अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज मैं जो चीज़ें आपके लिए लेकर आई हूँ बल्कि शेयर कर रही हूँ, तो ये कुछ किचन गैजेट्स हैं जो आपको मेरी इस टेबल पे नज़र आ रहे हैं। एक सलीका शुआर और घरेलू खातून का किचन इन चीज़ों के बगैर नामुकम्मल है। खुदा रहा वो अपने बकाया मसरूफियात को ख़त्म करके अपने किचन में अपनी लाइफ में दिलचस्पी ले। तो वो शुरू करते हैं कि जी। ये क्या क्या हैं। तो फर्स्ट थिंग, ये जो आपको गैजेट नज़र आ रहा है ये है जी लेमन स्क्वीज़र है। लेमन इधर रखते हैं। यहाँ पे हम लेमन रखेंगे इस जगह पे और उसको यूं प्रेस कर देंगे तो वो ऐसा ज़बरदस्त किस्म का स्क्वीज़ होगा ना कि आखिरी कतरा भी उसका निकल आएगा। तो ये स्टेनलेस स्टील में है, तो इट्स अ लेमन स्क्वीज़र यानी नींबू निचोड़। वैसे लकड़ी में भी होता है ये हर काफ़ी वैरायटीज़ होती हैं इसकी, लेकिन ये हमारा जो है ये बहुत यूज़ होता है। अच्छा, नेक्स्ट जो है लेमन का है। ये लेमन के लिए होता है, ठीक है। ये भी लेमन स्क्वीज़र है। और होता लेमन क्या बहुत है, सख्त हो तो उसको आप इससे सिर्फ लेमन का ही काम नहीं होता। ऑरेंजेस हों, कीनू, माल्टा, तो आपने इसको क्या करना है, पहले ऑरेंज को हाफ काटा, उसके बाद उसको यूं रखा और उसके अंदर इसको घुमाया अच्छे से, और ये इसका आपका जो है जूस सा निकल आता है। ये भी स्टेनलेस स्टील का और काफ़ी हैवी सा है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है, ये जो है जी ये भी लेमन स्क्वीज़र है प्लस गार्लिक क्रशर है, ठीक है। लेमन तो क्या इसमें छोटू सा आएगा, लेकिन मोस्टली इसको गार्लिक जिंजर, ये यहाँ पे रखें आप। गार्लिक रख देते हैं लहसुन जी, बताएं। और उसको इस तरह दबाएंगे और वो क्रश भी हो जाएगा और जूस भी निकलेगा। ये ज़ोर से आप दबाएंगे आप ना अदरक इसको। भी रख सकते हैं छोटा छोटा काट के। मतलब किसी भी चीज़ को अगर आपने इस तरह करके जूस निकाल के उसको क्रश करना है तो ये दो हैं, ये डिफरेंट है। ये स्टेनलेस स्टील का है और ये सिल्वर में है। सिल्वर में है। ये ऐसे और बहुत शानदार ये इसका रिज़ल्ट है। तो ये हो गए दो, ठीक है। अब हम आते हैं एग की तरफ। अच्छा, अंडे की तो खैर बहुत सारे काम होते हैं। अंडों को तोड़ना, उसको बॉयल एग को कैसे करना है, ये वो। तो इसमें पहले ही जो चीज़ आपको दिखाने जा रही है प्रिंसेस, ये बॉयल एग को आपने इसमें रखना है। एक तो आप उसको ऐसे लंबा रख सकते हैं यूँ, और एक यूँ दबा दिया, जोर से दबाएंगे स्लाइसिस हो जाएंगे, लेकिन फुल बॉयल एग के। और फिर उसको उठाएं, आप ऐसे भी रख सकते हैं। ये दो हैं। अच्छा, ये एक ही काम के लिए यूज़ नहीं होता है, हम इसको मुख्तलिफ़ चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं। मिसाल के तौर पर स्ट्रॉबेरीज़ की स्लाइसिस करने हों, गुआवा यानी अमरूद के स्लाइसिस करने हों, ये सॉफ्ट चीज़ें जो होती हैं उनके स्लाइसिस, और भी जो कोई आपको समझ आ रही हो कोई ऐसे सॉफ्ट चीज़ें जिनके स्लाइसिस हो सकते हैं फ्रूट्स में, तो हम उसके लिए भी इसको यूज़ करते हैं। ये बहुत ज़्यादा सॉलिड है, प्लास्टिक में नहीं है ये, तो ये मेटल में है। और सेकंड नंबर पे बेसिकली ये भी मेटल में है। बेसिकली इट्स नॉट फॉर द एग्स ओनली, ये बनानास के स्लाइसिस के लिए भी है, ठीक है। आपको जो मैदे का वो बना के ना पट्टी सी, हाँ, वो तो वो ऐसे करेंगे तो वो भी छोटी छोटी वो बन जाएंगी पट्टियाँ। इसको हॉट डॉग जो है वो भी सॉफ्ट होता है, उसको यहाँ पे रख के उससे भी स्लाइस किया जाता है। चीज़ का पूरा एक ब्लॉक रख के उसको भी स्लाइस किया जाता है। तो इसके स्लाइस करने के मुख्तलिफ वो हैं, तरीके हैं, ठीक है। ये इसमें ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये वायर्स हैं, ये देखिए, ये वायर्स स्टील वायर्स हैं, ये बड़ा अच्छा स्लाइस कर देती हैं। थर्ड जो चीज़ है ये जी, ये जो है ये विस्क करने के लिए यानी फेंटने के लिए होती है अंडे को, लेकिन इसको हम और चीज़ों को फेंटाई के लिए भी यूज़ कर लेते हैं। तो ये बड़ा अच्छा सा जो है ना हैंडी सा टूल है, तो ये काफ़ी काम आ जाता है घर में। अच्छा, नेक्स्ट जो है ये है जी, बेसिकली तो ये एक जाली सी आपको नज़र आ रही होगी, लेकिन ये है एग सेपरेटर। यानी अंडा आपने कच्चा तोड़ा, आप नहीं चाहते हैं उसकी सफ़ेदी अलहदा करना चाहते हैं, जर्दी अलहदा करना चाहते हैं, तो सफ़ेदी जो है वो निकल जाएगी और जर्दी ऊपर स्टे कर जाएगी, क्योंकि जर्दी जो है योक जो होती है वो हार्ड होती है। दो प्याले साथ रखें, हाँ, एक में सफ़ेदी निकल जाएगी, दूसरे में यूँ करके जर्दी डाल देंगे, ठीक है। और भी जितने अंडे तोड़ने हैं वो इस तरह जर्दी और सफ़ेदी अलहदा होती जाएगी। इसी तरह की ये एक चीज़ प्लास्टिक में है, इसका भी यही काम है जो इसका है, सेम वही चीज़ है। तो ये दोनों जो हैं ये एग सेपरेटर हैं, और ये भी यही चीज़ है।
इसको भी ऐसे ही यूज़ किया जाता है, लेकिन मैं आम तौर पे इसको इस एक सेपरेटर के तौर पे भी यूज़ कर लेती हूँ। और कभी कभी कुछ ऑयली चीज़ें ऐसी होती हैं, मिसाल के तौर पे अचार हो गया, तो या उसको निकालने के लिए कुछ तल रहे हैं तो निकाल रहे हैं तो नुचड़ के निकल न्यूट्रल, आए। हाँ, इस तरह से वो निकल जाएगा। तो या ऊपर ऑयल नीचे चला जाएगा और जो सॉलिड्स हैं वो ऊपर रह जाएंगे। यखनी में से या हांडी में से या किसी चीज़ में से कुछ बोटी वगैरह, ये जो कोई सब्ज़ी निकाल के चेक करनी है कि वो गली है कि नहीं, वो इस तरह इसमें से निकाल के हम इसमें दबा के देख सकते तो ये बहुत ही अच्छा टूल है, हैंडी टूल, हमारे तो किचन की बहुत ज़रूरत रहती है इसकी। अच्छा, नेक्स्ट आ जाते हैं जी। तो ये है, बड़े स्पेशल टूल्स हैं, घर में फ्रेंच फ्राइज़ वगैरह बनते हैं, चिप्स बनते प्याज हैं, और उसकी कटिंग के लिए हैं, ठीक है। इसके अलावा आप डिज़ाइन के साथ अगर गाजर, खीरा, जी, गाजर, खीरा और इस तरह टमाटो की या हार्ड जो सब्जियां हैं वो काटना फल चाहिए। भी काट लें, आपने उसको करना है, उसको प्रेजेंटेशन बनानी है किसी भी चीज़ की, तो इसकी कटिंग से आप बना सकते हैं, बहुत उम्दा प्रेजेंटेशन बनेगी। वही चीज़ ये भी है, लेकिन इसके ये जो थोड़े खुले हैं ये चीज़, ये दो है, ये चिप्स दोनों, वगैरह को, हाँ। और ये इस तरह, मतलब कहने आप को ये इसको चिप्स के लिए है, लेकिन आप इसको अपनी अकल से बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट जो है, ये पीलर है, ये पीलर भी है और कोर रिमूवर भी है। ये आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ से ये तो पील कर देगा, छिलका उतार देगा सब्जियों का, यानी सब्जियों में हार्ड सब्जियाँ जो होती हैं। हाँ, तो ऐसे, और ऐसे, ऐसे। ये जो आपको पोर्शन नज़र आ रहा है, ये गोल वाला, ये एप्पल में यूँ डालें आप आहिस्ता आहिस्ता, और उसके जहाँ पे टैनी है और क्रश करें, उसका अंदर से वो सारा निकल आएगा, वो कोर निकल दें, जाएगा हाँ, ना। और एप्पल में सुराख हो जाएगा। अच्छा, सिर्फ एप्पल ही नहीं, किसी भी सब्ज़ी में अगर आपने फिलिंग करनी है, मिसाल के तौर पे आलू में करनी है, हार्ड सब्ज़ी है, या कोई भी ऐसे होल बनाना है, तो इस हार्ड जो सब्ज़ी या फल है उसमें इससे होल बन जाएगा। ये स्टेनलेस स्टील का, ये हमारे किचन की बहुत अहम ख़ास ज़रूरत है। नेक्स्ट है जी, ये हमारा अच्छा जी, ये मेरा जो है ये स्पेशल टूल जो मेरे किचन में रहता ही है हर वक्त, मैं इसकी सफाई का भी बहुत ख्याल करती हूँ। तो ये है जी मेरा ब्रशिंग के लिए, ऑयल ब्रश करना पेस्ट्रीज़ पे, और ये इस तरह से करके ना बेकिंग में, तो ये मेरा बहुत हैंडी टूल है, बड़े काम की चीज़ है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। ये है जी ख़ास टूल, दिखाएं। ये लकड़ी में बना हुआ है, वुडन है, ये पाइन, ये होता ही वुडन है, हाँ जी, स्टील होता में ही नहीं वुडन है। ये पाइन वुड्स में है, और ये है जी हनी को निकालने के यूँ लिए। ऐसे आपने डुबोया, और इसको पहले आप ऐसे ऐसे घुमाएंगे, हाँ, ठीक है, यूँ उसको निकाल लेंगे, और वो जहाँ भी आपने हनी स्प्रिंकल उस करना चीज़ है, को आप साथ ही रखें, क्योंकि वो टपकता हाँ, जाएगा, तो उसके साथ ही यूँ लगा लें। तो ये उसके लिए होता है। 10 मिनट हो 10। अच्छा जी, आगे चलते हैं। ये क्या है? ये जो है ये एक बड़ी ख़ास चीज़ है, ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ। तो ये एक आपको नज़र आ रही होगी, ऊपर से होल बना हुआ है, और ये है जी टी स्टिक कहते हैं इसको। टी स्टिक किस तरह कहते हैं कि आपने इसके अंदर, ये जो आपको नज़र आ रहा है, ये पूरा, इसमें आपने डाली पत्ती, ये इस पूरे में पत्ती डाल दी, कहवा डाल दिया, ठीक है, और उसको आपने ग्लास में या कप में रख उबलते दिया, पानी में, और उस पर आपने खौलता हुआ पानी डाल दिया, यानी छानने की ज़रूरत नहीं है। इट्स अ टी स्टिक, उसी में चीनी डाल दें, नमक डाल दें, जो भी डालना है, और ये टी स्टिक है बस। अच्छा, आगे एक और दिखा दें, क्योंकि इसमें कटिंग भी हो जानी है। ये इससे हम बकेट में से, आपने खाना खाते वक्त आपने बर्फ़ आपको कम लग रही है, ठंडा कम लग रहा है, तो ब्लॉक बर्फ़ का यूँ उठाया और यूँ ग्लास में क्यूब्स जो होते हैं ना, यूँ, वो यूँ निकाले और ग्लास में डाल डाल दिए, दिए, ग्लास में। जितने आपका दिल चाहे आप डाल दें। ये बस। अच्छा, नेक्स्ट जो है, ये टाइमर है जी हमारा, ये टाइमर हमारे के बगैर हमारे किचन में काम नहीं 2 हो सकता। अदद टाइमर्स हैं, ये मैं आपको दिखा, ये जी हमारे 2 अदद टाइमर्स हैं। ये टाइमर तो मैंने ये बड़ा महंगा लिया था, तो इसकी प्राइस जो है वो $10 है, ठीक है। ये मैंने चला ये देखिए चला दिया है टाइमर, आपका जो भी टाइम आप लगाना चाहते हैं। और ये नीचे इसके ये लिखा हुआ है। अब मैंने कुछ ज़्यादा चला दिया, अभी थोड़ी देर में इसका वो बच जाएगा, इसमें से ना आवाज़ आनी शुरू, बीपर चल पड़ेगा इसका। और ये दूसरा टाइमर ये है, एग शेप में है, उसमें सॉरी चिकन शेप में, और ये बहुत ही खूबसूरत सा, देखें कितना क्यूट है ये। तो ये भी कुछ इसी रेंज में था, तो ये हमने लिया था, ये मैंने लिया था $9 का, $10 का, $10 का, और $10 ये का जो था ये $4 का था। ये बहुत छोटू सा है ये भी आपको टाइमर के टिक टिक की आवाज़ सुनाई देगी। हाँ, तो ये देखिए फर्स्ट एपिसोड है ऑफ किचन गैजेट,
ठीक है। ये बहुत सारे किचन गैजेट हैं, ये मेरे दूसरे घर में हैं, कुछ हैंडी हमने यहाँ रखे होते हैं। प्रिंसेस ने पता नहीं कौन कौन सी कंट्रीज़ में घूम घूम के ना तो इनको लिया हुआ है, तो क्रेज़ है उनको इन चीज़ों का, बल्कि इनका मुझे भी बहुत शौक़ है। तो उम्मीद है कि आपको मेरा आज का ये व्लॉग किचन गैजेट एपिसोड 1 जो है वो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। तो अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। और पाकिस्तान जिंदाबाद, ये पाकिस्तान पाइंदाबाद। हाँ, ये पहले दिखा। खुदा हाफिज़।